Hello students, welcome to our YouTube channel and today we will start a new topic, accounting for partnership firm fundamentals। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम सब क्लास 12th में आ चुके हैं और क्लास 12th में आपका वंस अगेन पार्ट आप इससे पहले एनपीओ चैप्टर पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्टनरशिप चैप्टर में जैसा कि हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप में हमें 5 चैप्टर पढ़ना है क्लास 12th में। फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partner, admission of a partner, retirement or death of a partner, and dissolution of partnership fund। तो स्टूडेंट्स पार्टनरशिप में हमें 5 चैप्टर पढ़ना है जिसमें चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ये पार्टनरशिप का सबसे बेसिक चैप्टर है फंडामेंटल्स और आज का हमारा टॉपिक भी पार्टनरशिप फर्म से फंडामेंटल चैप्टर से रिगार्डिंग है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बाकी चैप्टर्स के बारे में भी बता दूं कि और कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। तो हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से फर्म में है। एग्जिस्टिंग का मतलब है जो पहले से फर्म में है। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी फर्म में पहले से पार्टनर हैं, इनके बीच में पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम लोग प्रॉफिट बांटेंगे 1:1:1 में। तो यहाँ पे कोई नया पार्टनर फर्म में आ नहीं रहा है, लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर जो ABC है इनके बीच में ओल्ड रेशियो था 3:2:1, अब फ्यूचर रेशियो हो गया 1:1:1। तो जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये हमारा पार्टनरशिप का नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि जब फर्म में कोई नया पार्टनर आएगा, जैसे मान लीजिए A और B पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, C फर्म में नया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। तो जब फर्म में कोई नया पार्टनर आएगा उसे हम कहते हैं एडमिशन। रिटायरमेंट या डेथ में क्या होता है? रिटायरमेंट और डेथ में क्या होता है? कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करता है। जैसे मान लो बच्चे कि A B C पार्टनर है, B फर्म से रिटायर कर रहा है, B फर्म को छोड़ के वापस जा रहा है। तो जब कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर करेगा उसे हम रिटायरमेंट कहते हैं। तो सवाल आएगा कि सर रिटायरमेंट और डेथ में क्या अंतर है? तो रिटायरमेंट में पार्टनर अपनी इच्छा से जाते हैं और डेथ में भगवान की इच्छा से जाते हैं, यही अंतर है। लेकिन रिटायरमेंट में क्या होता है कि पार्टनर रिटायर करते हैं, पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाते हैं, अपना सारा कैपिटल खुद लेके जाते हैं। और डेथ में पार्टनर का अचानक डेथ हो जाता है किसी भी कारणवश और उसके जो एग्जीक्यूटर हैं, जो वारिस हैं, वो उनका कैपिटल फर्म से सारे एडजस्टमेंट करने के बाद लेके जाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बच्चे वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जब पार्टनरशिप फर्म बंद होता है उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये हमारा पार्टनरशिप से रिगार्डिंग 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें बच्चे हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, उस चैप्टर के बारे में हम आपको सबसे पहले अब बताने जा रहे हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चे, तो आपने नोट कर लिया। अब हम आपको बताते हैं कि पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल चैप्टर है
ये क्या है, पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है पार्टनरशिप में। तो सबसे पहले बच्चे आप ये जानो कि पार्टनरशिप क्या होता है और हम लोग पार्टनरशिप में क्यों एंटर करते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप में हम लोग क्यों एंटर करते हैं, व्हाई वी एंटर इनटू पार्टनरशिप फर्म, हम लोग पार्टनरशिप फर्म में क्यों एंटर करते हैं। तो बच्चे क्लास 11th में आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, और पार्टनरशिप। इसके अलावा भी आप पढ़े थे बिजनेस में ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये आप क्लास 11th में पढ़े थे बिजनेस स्टडीज में कि आप पढ़े थे देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इनमें से आप जो न्यूमेरिकल पढ़े थे अकाउंटेंसी में, वो पूरा का पूरा आपने पढ़ा था 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप का। क्लास 12th में जो न्यूमेरिकल बच्चे आप पढ़ने जा रहे हो, ये क्लास 12th में पार्टनरशिप का और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का। क्लास 12th में जो न्यूमेरिकल आप पढ़ने जा रहे हैं, किसका पढ़ने जा रहे हैं, पार्टनरशिप का और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का। तो पार्टनरशिप का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग पार्टनरशिप में एंटर क्यों करते हैं। बच्चे देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ कमियां हैं, जिस वजह से हम लोग पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। तो सवाल आएगा सर ऐसे क्या कमी है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, क्या लिमिटेशन है। तो बच्चे पहला है लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल, आप जानते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है, सोल, सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, सोल मीन्स सिंगल और प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें सिंगल ओनर होता है उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड कैपिटल होता है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट करता है और वन पर्सन के कैपिटल इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो लिमिटेड कैपिटल यहां पे होता है। इसके बाद लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल, लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल कि एक पर्सन हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, बच्चे इन डिमेरिट्स की वजह से हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करते हैं कि पार्टनरशिप में जनरली कई लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मिनिमम 2 पर्सन होते हैं पार्टनरशिप में, तो जनरली एक से अधिक पर्सन है। तो सोल प्रोप्राइटर में जो लिमिटेड कैपिटल था, ये पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में पार्टनरशिप में अधिक कैपिटल होता है। सोल प्रोप्राइटर में एक पर्सन मैनेज करता था बिजनेस को और उसके मैनेज करने की कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, लेकिन पार्टनरशिप में बच्चे ऐसा नहीं है। तो जो डिमेरिट सोल प्रोप्राइटर का है, पार्टनरशिप में ये डिमेरिट नहीं है, मेरिट बन के आता है। ये सारे डिमेरिट्स सोल प्रोप्राइटरशिप के पार्टनरशिप में मेरिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिमेरिट्स नहीं रह जाएगा। इसलिए लोग पार्टनरशिप में एंटर करता है, ठीक है। ये बेसिक है। अब आप कहोगे सर पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है, तो मैं आपको पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताता हूं, आप इसको नोट कीजिए। ओके बच्चे, तो जैसा कि हमने पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखा है, क्या है पार्टनरशिप का डेफिनेशन, एक बार आप इसको नोट कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बच्चे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। आपसे कभी एंट्रेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या चलता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ईयर है 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में कहा गया है कि पार्टनरशिप इज द
रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, कि पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच का रिलेशनशिप है, पर्सन के बीच का नहीं, पर्सन्स के बीच का, कई लोगों के बीच का ये रिलेशनशिप है। हु हैव एग्रीड, जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, किस बात का? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए। सवाल आएगा कि सर आपने प्रॉफिट्स एंड लॉस क्यों नहीं लिखा? तो बच्चे लॉस शेयरिंग इज नॉट कंपल्सरी, लॉस शेयरिंग करना कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैंने लॉस नहीं लिखा। प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है बट लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है। ये आगे भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए। टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो बिजनेस सबके द्वारा कैरी किया जाए या सबके बिहाफ में कोई एक पार्टनर भी कैरी करेगा तो प्रॉफिट सब में बटेगा। ठीक है, इस डेफिनेशन को नोट कीजिए। अभी मैं इस पार्टनरशिप के फीचर्स के माध्यम से इसे एक्सप्लेन और अच्छे से करता हूं। चलिए बच्चे, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फीचर्स को ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो फीचर्स हम लोग पार्टनरशिप के डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे। पहला है टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर पर्सन्स, कि पार्टनरशिप में बच्चे मिनिमम 2 पर्सन होंगे और मैक्सिमम 50 पर्सन होंगे। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन होंगे और मैक्सिमम 50 पर्सन होंगे। बच्चे मिनिमम 2 ही क्यों, 1 क्यों नहीं? क्योंकि बच्चे एक अकेला कभी पार्टनर नहीं कहलाता है, एक अकेला क्या कहलाता है? सोल, सिंगल कहलाता है। जब भी मैं कहता हूं वो मेरा पार्टनर है, चाहे मैं बिजनेस पार्टनर की बात करूं, रूम पार्टनर की बात करूं, लाइफ पार्टनर की बात करूं, जब भी मैं कहता हूं वो मेरा पार्टनर है तो वहां पे एटलीस्ट 2 पर्सन, बिजनेस पार्टनर में भी पार्टनर जब मैं कहता हूं वो मेरा पार्टनर है, एक तो मैं और दूसरा मैं जिसको रिप्रेजेंट करता हूं। रूम पार्टनर एक मैं और दूसरा जो मेरे साथ रूम में रहता है। लाइफ पार्टनर है ना, तो जब भी मैं कहता हूं वो मेरा पार्टनर है तो देयर इज एटलीस्ट 2 पार्टी, एटलीस्ट 2 पार्टी, इसलिए पार्टनर में मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं। तो यहां पे हम लाइफ पार्टनर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं कि मिनिमम लाइफ पार्टनर में दो लोग होंगे या मैक्सिमम इतने। यहां पे हम बिजनेस पार्टनर के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बिजनेस पार्टनर के बारे में। और बिजनेस में मिनिमम 2 पर्सन पार्टनरशिप में होंगे और मैक्सिमम पर्सन पार्टनरशिप में कितने होंगे? 50 होंगे। पार्टनरशिप एक्ट जो है बच्चे 1932 कभी नहीं कहता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम इतने पर्सन होना चाहिए। तो फिर कौन कहता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 होने चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। बच्चे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में कहा गया है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पर्सन होंगे। ठीक है, तो पहला फीचर्स हो गया पार्टनरशिप का 2 और मोर पर्सन, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। दूसरा फीचर्स है बच्चे एग्रीमेंट। बच्चे पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन होता है वो एग्रीमेंट से होता है। दैट एग्रीमेंट में भी आइदर ओरल और इट में बी रिटन, या तो ओरल हो सकता है या तो रिटन हो सकता है। मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो या तो मौखिक हो सकता है या तो लिखित हो सकता है। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है? एग्रीमेंट से। दैट एग्रीमेंट में भी आइदर ओरल और इट में बी रिटन। बोथ एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड, बोथ एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड, बट रिटन एग्रीमेंट इज बेटर देन ओरल एग्रीमेंट, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट का हमारे पास प्रूफ होता है। लिखित में जब चीजें होती है बच्चे
तो उसका प्रूफ होता है। अदरवाइज आपको कभी भी आपका पार्टनर कह सकता है ओरल में कि आप मेरे पार्टनर नहीं हो, आप एम्प्लॉय हो। इसलिए रिटन बहुत जरूरी है। रिटन एग्रीमेंट होता है तो फ्यूचर में कभी डिस्प्यूट भी होता है तो डिस्प्यूट कैन बी इजीली सेटल्ड। बट ओरल में क्या होगा, झगड़े के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हमने बता दिया पार्टनरशिप का फॉर्मेशन एग्रीमेंट से होता है। दैट एग्रीमेंट में भी आइदर ओरल और रिटन, बोथ एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड। नेक्स्ट हमारा है बच्चे, थर्ड फीचर है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बच्चे जब भी मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो वहां पे बिजनेस होना चाहिए और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग। और बच्चे जब भी मैं बात करूं बिजनेस तो बिजनेस मस्ट बी लीगल। कैसा बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि पार्टनरशिप बनता ही है बिजनेस के लिए और उस बिजनेस का उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, है ना। क्योंकि दो लोग अगर किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो उन लोग को हम पार्टनर नहीं कहेंगे। मींस ज्वाइंट ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनर। तो फिर कहोगे सर क्यों पार्टनर नहीं कहेंगे, वो ज्वाइंट ओनर है, ज्वाइंट ओनर है लेकिन वो पार्टनर नहीं है। इन तीनों को आप नोट कीजिए, फिर आगे का बताते हैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग जो है, प्रॉफिट शेयरिंग ये कंपलसरी फीचर है। जैसे हमने कहा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स जो है बच्चे ये कंपलसरी फीचर है, लॉस शेयरिंग कंपलसरी नहीं है। कहते हैं कि नो पार्टनर्स कैन डिनाई फ्रॉम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। कोई भी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग करने से मना नहीं कर सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में एंटर किए हो तो आप प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे ही लेंगे। लॉस शेयरिंग इज नॉट कंपलसरी। मीन्स कह सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग इज कंपलसरी बट लॉस शेयरिंग इज नॉट कंपलसरी। सवाल आएगा आपके दिमाग में, मन में कि सर लॉस शेयरिंग कंपलसरी नहीं है, ऐसे कौन से पार्टनर होंगे जो लॉस शेयर नहीं करेंगे। तो माइनर जो होगा बच्चे, गारंटीड पार्टनर जो होगा, माइनर और गारंटीड पार्टनर लॉस शेयर नहीं करते हैं, दे शेयर ओनली प्रॉफिट। माइनर आप जानते हो जिसका एज 18 साल से कम है, और गारंटीड पार्टनर जिसको बाकी पार्टनर्स ने गारंटी दिया है कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर वो लॉस क्यों शेयर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, हम कहते हैं कि इच पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ द फर्म। इच पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ द फर्म। प्रत्येक पार्टनर बिजनेस का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। नेक्स्ट है बच्चे बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस सारे पार्टनर्स के द्वारा कैरी किया जाए या सबके बिहाफ में कोई एक भी कैरी करेगा तो प्रॉफिट सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड लास्ट फीचर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस।
नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। बच्चे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स और फर्म का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। लॉ के नज़रों में, कानून के नज़रों में फर्म और पार्टनर सेम है। तो ये हमारा फीचर्स रहा पार्टनरशिप का, आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। राइट्स का मतलब होता है बच्चे अधिकार। राइट्स का मतलब होता है अधिकार, कि एज अ पार्टनर हमारे पास क्या क्या अधिकार है। जब आप किसी फर्म के पार्टनर बनेंगे तो आपके पास क्या क्या अधिकार रहेगा, उसे कहते हैं राइट्स ऑफ अ पार्टनर। तो लिसन, आप ध्यान से इसको नोट भी करते चलिएगा लाइन बाय लाइन और समझते भी चलिएगा। पहला है एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस विद द अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। पहला क्या है? राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। सभी पार्टनर्स के पास राइट है कि दूसरे पार्टनर्स के साथ वो एग्रीड रेशियो, जो रेशियो एग्री हुआ था पार्टनरशिप में एंटर करते वक्त, उस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करें। सेकेंड वन इज एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। प्रत्येक पार्टनर बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा पार्टनर उसे मना नहीं कर सकता है। Every partner has right to be consulted in the matters related to partnership business। प्रत्येक पार्टनर बिजनेस से रिगार्डिंग जो भी मैटर डिस्कस हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। Every partner has right to inspect एंड हैव ए कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रत्येक पार्टनर्स के पास राइट है कि बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को वो चेक कर सकता है, उसका एक कॉपी रखने का उसके पास अधिकार है। Every partner has right to disallow the admission of a new partner। नए पार्टनर्स के एडमिशन को मना करने का अधिकार है। जैसे बच्चे A, B, C, D 4 पार्टनर हैं। B चाह रहा है कि उसका भाई E बिजनेस का पार्टनर बन जाए। ए और डी को ऑब्जेक्शन नहीं है। बी तो चाह ही रहा है, ए और डी को ऑब्जेक्शन नहीं, मतलब ए बी डी एग्री है ई को पार्टनर बनाने के लिए। बट सी इज नॉट इंटरेस्टेड। सी नहीं चाह रहा है कि सी नहीं चाह रहा है कि ई बिजनेस में पार्टनर के रूप में आए। तो ई के पास राइट है, सी के पास राइट है ई को मना करने का। तो ई नए पार्टनर के रूप में नहीं आ सकता है। मतलब एवरी पार्टनर हैज राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर्स के एडमिशन को मना करने का। एवरी पार्टनर द ज्वाइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। बच्चे पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉपर्टी खरीदा गया है सभी पार्टनर्स उसके ज्वाइंट ओनर हैं। ये मत समझिए कि एक लोग का नाम ज़्यादा है तो वो वही ओनर है। कोई पार्टनर है, किसी का नाम ज़्यादा हो कम हो, बिजनेस में जितने पार्टनर्स हैं बिजनेस के एसेट्स के सभी लोग ज्वाइंट ओनर हैं। चाहे वो टेंजेबल एसेट्स हो चाहे इनटेंजेबल हो, चाहे फिजिकल एसेट्स लाइक मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर हो, चाहे इनटेंजेबल लाइक कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर हो। एवरी पार्टनर इज द ज्वाइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। If a partner has given loan to the firm, he has the right to receive interest at agreed rate। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो उसके पास राइट है एग्रीड रेट से इंटरेस्ट रिसीव करने का। एंड इफ ही हैज गिवन लोन टू द फर्म एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, देन ही विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन दैट लोन एट लीस्ट 6% per annum for that given time period। Next, इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ में कोई खर्चा करता है, ही हैज़ द राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। उसके पास राइट है कि फर्म उसे उसके खर्चे के लिए पेमेंट करे। Every partner has right to retire from the firm after giving the proper notice। प्रत्येक पार्टनर्स के पास राइट है कि प्रॉपर नोटिस देके वो बिजनेस से रिटायर कर सकता है। तो बच्चे आज हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है,
पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं और एज अ पार्टनर हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप डीड क्या होता है। इन टॉपिक्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हाँ, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में हमें फीडबैक दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। जय हिंद।